हर बार जब मेरा मालिक किसी वेश्या के पास जाता है तो मुझे अपनी पीठ पर लाकर ले जाता है। फिर वह मुझे उस औरत के कमरे में नीचे रख देता है। जब वह औरत मुझे देखकर हैरान रह जाती है तो मेरा मालिक मेरा शरीर घुमा देता है ताकि मैं उसकी तरफ देख न सकूं। मुझे उसके ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सका। मैं एक अभागा इंसान हूँ। बचपन में ही मैंने अपने दोनों हाथ और दोनों पैर खो दिए थे। मेरे मालिक के लिए मेरा सिर्फ एक ही काम है, पैसा कमाना। वह मुझे एक गाड़ी में बैठाकर शहर शहर घूमता है। जब भी हम किसी नई जगह पहुँचते हैं वह दीवारों पर पोस्टर चिपकाने लगता है। फिर एक खाली जगह के बीचों बीच एक कुर्सी रखता है, उसके चारों ओर कुछ मोमबत्तियां जला देता है। बस इतना ही काफी होता है एक छोटे से मंच के लिए। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है वह एक रस्सी खींचता है और अचानक बिना हाथ पैर वाला एक आदमी सबके सामने दिखाई देता है। भीड़ दंग रह जाती है। लोगों के दिल में तुरंत मेरे लिए सहानुभूति पैदा हो जाती है। तब मैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू करता हूँ, ऐसी कहानी जो लोगों की आंखों में आंसू ला दे। और जैसे ही दर्शक भावुक होने लगते हैं मेरा मालिक एक कटोरा लेकर भीड़ में घूमने लगता है और पैसे मांगता है। अगर उस दिन अच्छी कमाई हो जाए तो वह मुझे खाने का एक छोटा सा टुकड़ा इनाम में दे देता है। लेकिन एक समस्या थी, हर शो में वही पुरानी कहानी सुनाई जाती थी। धीरे धीरे लोग आना बंद करने लगे, कमाई भी घटने लगी। मेरा मालिक चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता गया। जब उसका मूड खराब होता तो वह मुझे पानी तक नहीं देता था। एक दिन जब वह मंच तैयार कर रहा था उसने देखा कि थोड़ी दूर एक बड़ी भीड़ जमा है। वहाँ कुछ ऐसा था जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। वह उत्सुकता से वहाँ पहुंचा। मंच पर एक मुर्गी खड़ी थी, लेकिन यह कोई साधारण मुर्गी नहीं थी। यह मुर्गी अंकों को पहचान सकती थी। भीड़ में से कोई भी कोई संख्या बोलता और मुर्गी मंच पर चलकर उसी संख्या तक पहुंच जाती। मेरा मालिक यह देकर मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ ही समय बाद उसने बहुत बड़ी रकम देकर उस मुर्गी को खरीद लिया। उस दिन के बाद वह मुर्गी का खास ख्याल रखने लगा। उसे रोज अच्छा खाना खिलाता और जो खाना पहले मुझे मिलता था वह अब उस मुर्गी को मिलने लगा। उसी क्षण मुझे सच्चाई समझ आ गई। मैं अब उसके किसी काम का नहीं रहा था। एक दिन उसने मुझे गाड़ी में लादा और एक ऊंची चट्टान के किनारे ले गया। उसने नीचे पानी की गहराई जानने के लिए एक पत्थर फेंका। तभी मुझे सच का एहसास हुआ। यही वह जगह थी जहाँ मेरी मौत होने वाली थी। कुछ समय बाद वही गाड़ी फिर से बर्फ से ढके अंतहीन मैदान में दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, एक पिंजरे में बंद मुर्गी। एक